ये सब मैं याद रख पाऊंगी, और याद रखने के बावजूद क्या इन्हीं में से आएगा पेपर, दैट इज ऑल्सो बिग क्वेश्चन। फिर मैंने पुराने पेपर्स एनालाइज करे एंड उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सेलेक्टेड एरियाज है जहाँ से क्वेश्चन आता है। बिकॉज यूजीसी नेट का पेपर 1 का जो सिलेबस है, जब आप वो देखेंगे, सो उसमें दे हैव इंक्लूडेड थिंग्स लाइक रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड ऑल द नेचुरल कैलामिटीज, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, बट इनमें से क्वेश्चंस नहीं आ रहे पिछले 4-5 सालों से। सो मैंने दिमाग लगाया कि रादर देन पुटिंग सो मच एनर्जी इन लर्निंग एवरीथिंग, मैं सबसे पहले वो एरियाज निकाल लेती हूँ जिनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड लेट मी ओनली प्रिपेयर फ्रॉम दोज एरियाज, बिकॉज टाइम बहुत कम है। एक स्टूडेंट जो नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, उसे पेपर 1 के बाकी सेक्शंस को भी ध्यान में देना है, देन पेपर 2 अपने आप में इतना लेंदी है। लाइक आई टीच इंग्लिश लिटरेचर, सो आई नो कि समुंदर जितना बड़ा है इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स, इट नेवर एंड्स, यू रीड एंड रीड एंड रीड बट इट विल नेवर कम टू एन एंड। सो ये सब देखते हुए क्या हम पीपल एंड एनवायरनमेंट, जिनमें से सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे, क्या उस पर हम इतना फोकस कर सकते हैं कि हम रात भर बैठ के सिर्फ सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करते रहें। सो इसीलिए मेरा ये वीडियो बनाने का मन हुआ, जिसमें आई कैन टेल यू 5 मेजर एरियाज जो आप पढ़ के जाइए, एंड इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। सो इफ यू आर थरो विद दीज टॉपिक्स, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट रियली गुड मार्क्स इन नेट एग्जाम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो है कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा फोकस अगर किसी चीज़ को दिया जाता है, दैट इज़ एयर पोल्यूशन। दे विल नॉट टॉक मच अबाउट वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। द मेजर फोकस लाइज इन एयर पोल्यूशन, एंड एयर पोल्यूशन के जो भी मेजर कॉजेज हैं उनसे 1 या 2 क्वेश्चन आना फिक्स्ड है हर साल। सो दे विल टॉक अबाउट ग्रीन हाउस गैसेज। Greenhouse gases basically are the gases which trap the sun's heat and will not let the sun heat go out of the earth, and in return they increase the temperature of the earth, due to which global warming is happening and these ice tips, they are melting down. So greenhouse gases wo hai. 3 important greenhouse gases are water vapor, methane and CO2. So do remember these 3 important greenhouse gases. Then they focus on other pollutants like CFCs. CFCs are chlorofluorocarbons. These are the major ingredient in all these air conditioners and refrigerators and television. तो ये जो भी मेजर चीज़ें बनाई जाती है, all the technological gadgets, इन इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा अगर कोई पोल्यूटेंट निकलता है, दैट इज CFC। फोम इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा CFC प्रोड्यूस होता है। सो CFC इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. Apart from that, they'll focus specifically on all these components of the air. They'll talk about nitrogen oxide, they'll talk about carbon monoxide, they'll talk about sulfur dioxide, CO2. Then they'll look at the important pollution areas like व्हीकल से सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. देन दे विल टॉक अबाउट ऑल द डिजीजेज और ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग ड्यू टू स्पेसिफिक एयर पोल्यूटेंट्स. फॉर एग्जाम्पल CO2 से सबसे ज़्यादा क्या चीज़ अफेक्ट होती है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम होती है. सो दीज आर द मेन एरियाज विच यू नीड टू फोकस. एयर पोल्यूशन के जितने भी कॉजेज हैं और जो मेजर एयर पोल्यूटेंट्स हैं उनकी लिस्ट बनाइए एंड उनके मेजर एरियाज याद करिए. दिस इज अ सेक्शन फ्रॉम विच short 1 or 2 questions will come. So make sure that you have all these things on your tips. So after the causes of pollution, the next area where they focus is the effects of pollution. Pollution की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. They'll specifically focus on global warming. What is global warming? Global warming basically means that the temperature of Earth has increased due to the greenhouse gases. And this is the reason why आजकल गर्मी इतनी बढ़ रही है, क्लाइमेट प्रॉब्लम्स इतनी फेस करी जा रही है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन इज स्मॉग, विच इज स्मोक एंड फॉग. द एंटायर दिल्ली वॉज अफेक्टेड बाय स्मॉग लास्ट ईयर. सो स्मॉग के बारे में बहुत कुछ ये लोग पूछते हैं. एसिड रेन के बारे में ये लोग क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें दे टॉक अबाउट द कॉजेज
of acid rain and what are the effects of acid rain. They'll ask you that acid rain की वजह से क्या क्या problems face हो रही है. So we know that जो iron pipes है वो corrode होते हैं due to acid rain. Then respiratory problems इतनी होती है acid rain की वजह से. ताजमहल which is one of the 7 wonders of the world, उसका पूरा डिग्रेडेशन हो रहा है ड्यू टू एसिड रेन. सो ये सारे इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं एसिड रेन के. दिल ऑल्सो आस्क अदर इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक डेजर्टिफिकेशन. डेजर्टिफिकेशन बेसिकली मीन्स दैट एक फर्टाइल लैंड अगर डेजर्ट जैसा हो जाता है, इनफर्टाइल हो जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन. द मेजर रीजन्स वाई डेजर्टिफिकेशन इज हैपनिंग इज डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग. सो इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज बन रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है कि जो अच्छी फर्टाइल लैंड है वो एकदम इनफर्टाइल हो रही है, वहाँ पे अब क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट डेजर्टिफिकेशन दैट हैज़ बीन आस्क्ड लाइक सेवरल टाइम्स इन नेट इज दैट विच इज अ कंट्री which is prone to the risk of desertification, and the country is Africa. So do remember Africa is the country जिसमें सबसे ज़्यादा risk है desertification का. So these are important areas you must cover. We have talked about 2 major areas so far, the causes of pollution and the effects of pollution. इनसे सबसे ज़्यादा questions आते हैं. Now we are going to look at the 3 other areas जिनसे almost every year 1 या 2 question आते हैं. But do remember these 2 areas that I have talked so far is the most important area that you must cover in people and environment. So now we are going to look at the important dates which they frequently ask in NET exam concerning environment and all the important aspects of environment. So every year on 5th of June we celebrate World Environment Day, then on 11th July we celebrate Population Day, then 1st December we celebrate AIDS Day, then we celebrate Water Day on 22nd March, then on 7th of April we celebrate Health Day. So all these important dates you can find the list on any good website and download that list and then start remembering these dates. Okay, remember the dates in order so that you will be able to guess properly on the day of NET exam. But do remember at least 10 to 12 dates. These dates sometimes are asked in NET exam and they're really simple. We all have been celebrating all these events and we almost remember them. We just need one quick reminder so that we will not be making any mistakes on the day of exam. The next important area which you must study is the important conventions and meetings which happen all over the world talking about the environmental problems and talking about how we can solve them. So we all know that every year there is some or the other convention in which all these countries, all the countries of the world, they meet and all the world leaders, they discuss environmental problems and they try to take a pledge to solve these problems. So you need to remember all the important ones. For example, Rio de Janeiro's Earth Summit was very important in which they talked about economic growth with सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो सस्टेनेबल तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ हो. ऐसा नहीं हो कि हम इकोनॉमी को तो ग्रो कर रहे हैं अपनी कंट्री की बट आने वाले 50 सालों बाद हम देखें कि कोई भी रिसोर्सेज ही नहीं रह गए हैं. वी हैव एग्जॉस्टेड ऑल द रिसोर्सेज. सो रियो डे जेनेरियो समिट फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ along with sustainable development. Then Agenda 21 also talks about sustainable development. That is important. Then there are this Kyoto Protocol which was signed recently, जिसमें सारी कंट्रीज जिन्होंने वो प्रोटोकॉल साइन किया उन्होंने बोला कि हम अपनी कंट्री में ग्रीन हाउस गैसेस कम से कम एमिट करेंगे एंड विल रिड्यूस द एमिशन ऑफ दीज गैसेस एट अ really good rate. Apart from that, there are various acronyms, okay, like CITES, 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 which means Convention on इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़. सो इस तरह के कुछ कन्वेंशंस और मीटिंग हुए हैं जिनमें स्पेसिफिक एरियाज टच करे हैं. जैसे साइट स्पेसिफिकली हुआ था एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए कि उनकी ट्रेड बंद हो जिससे वो रहें. बहुत कम बचे हैं ऐसे जानवर बट एटलीस्ट दे शुड बी देयर, दे शुड रिप्रोड्यूस सो दैट हमारी आने वाली जनरेशन उन एनिमल्स को देख पाए, एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे. सो ये सारे इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस, मीटिंग्स, एक्रोनिम्स आपको याद रखने ज़रूरी हैं. इनसे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. पॉपुलर वंस आप याद रख लीजिए बिकॉज मोस्टली दे विल आस्क फ्रॉम सम पॉपुलर वंस ओनली. करंट जो हुए हैं उन्हें भी याद रखें बिकॉज जो रिसेंट 1 या 2 साल में हुए हैं उनसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं.
We finally land on the fifth section, which is important but at the same time very tricky, because काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें facts and figures, dates याद नहीं होते, and इस section में ये लोग dates पूछते हैं, facts and figures पूछते हैं. So they'll ask you कि पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री में है. यू शुड नो दैट इट इज़ रशिया. देन वाटर सबसे ज़्यादा कहाँ कंज्यूम होता है, इट इज़ यूएस. देन सबसे ज़्यादा CO2 कौन सी कंट्री एमिट करती है, इट इज़ चाइना. सो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. यू शुड रिमेंबर कि कौन से पॉल्यूटेंट्स कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा एमिट होते हैं, कौन से एनर्जी कौन से रिसोर्सेज को कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा कंज्यूम करती है. सो ये एक टेबल बना लें और इन्हें याद रखने की कोशिश करें, बिकॉज इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. इसी सेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और पूछी जाती है, जो है रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स दैट इंडिया नीड्स टू अचीव बाय 2022. काफ़ी सारे सेशंस हुए हैं, काफ़ी सारे सेमिनार्स हुए हैं. उसके बाद में एक प्लान बनाया गया है कि हमें 2022 तक मेजर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है बाय द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर, विंड, बायोमास. सो इन सब के टारगेट्स के जो नंबर्स है, फिगर्स है, वो याद रखने ज़रूरी है. आई हैव डिस्प्लेड द टेबल ऑफ द फिगर्स ऑन द screen, so you can look at the figures and you can write that down, because ये जो figures हैं ये repeatedly 2-3 साल से पूछे जा रहे हैं. so ये figures आप ज़रूर नोट डाउन करें. आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का टारगेट क्या है रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट फील्ड में. So with that note, I have come to the end of this video. I have tried to talk about all the 5 major areas जहाँ पे आपको focus करना है when you are studying for people and environment and preparing for UGC NTA NET paper 1. इसके अलावा I would request you to subscribe to my channel, because I post videos on UGC NET paper 1 every week. So if you subscribe to the channel, you will be notified every time I post a new video. Apart from that, I am running a free GoNet quiz, and I also post updates on my social media platforms, so you can find the links of the social media platform in the description box and subscribe to those channels so that you are notified every time I post a new update. Apart from that, if you are preparing for UGC NET English Literature, then you should go to my website arpitakarwa.com. I have a list of writers which you must study if you are preparing for English literature. There's a module list which is under the tab online course content. You can go to that tab and check the list of writers you must study. If you like that list, you can also join my online audio course. Apart from the online audio course, I am also providing online mock tests to my registered students. I have displayed some free mock tests on the website, so you can check the free mock tests, give those mock tests, and if you like it, you can give it a try. So we'll meet very soon in the next video lecture. Till the time we meet next, happy learning, keep loving literature, and stay tuned to arpitakarwa.com.